चल गया। चैप्टर नंबर 2 दिया है मोर ऑन एचटीएमएल। तो ये चैप्टर हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। इस चैप्टर में हम एचटीएमएल जो हमारी लैंग्वेज है उसके बारे में सीखेंगे। एचटीएमएल क्या होती है। अगर फुल फॉर्म की बात करें एचटीएमएल की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर, वेबसाइट पर अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं। अगर इंटरनेट पर हमें अपना एक वेब पेज तैयार करना है, एक तो देखो अगर हम डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा वर्ड है, पिछले वाला चैप्टर हमने यूज़ किया MS एक्सेल, उसमें हमारा डाटाबेस तैयार हुआ। वो जो पेज तैयार है उसको हम पेज बोलते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं वेब पेज। वेबसाइट्स पर यानी कि इंटरनेट पर जो भी हम वर्क करेंगे उसको हम वेब के नाम से जानेंगे, इसलिए इसको हम वेब पेज बोल देते हैं। तो इस लैंग्वेज का जो यूज होता है मार्कअप लैंग्वेज का, इंटरनेट पर अपने वेब पेज को अलग अलग डिज़ाइन है और अलग अलग जो लेआउट हैं, इसके अलावा फ़ॉन्ट है, कलर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम अपने वेब पेज पर इसमें दे सकते हैं। और इसके अलावा एक हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर लिखा रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा क्लिक हेयर, इस तरह लिखा हुआ आता है इंटरनेट जब आप इस्तेमाल करते हैं, किसी पेज को खोलते हैं गूगल पे, तो क्लिक हेयर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप या तो उसी पेज पर कोई और चीज़ आपके सामने खुल के आ जाती है, या फिर आप उस पेज से डायरेक्टली दूसरे पेज पर जंप करके चले जाते हैं। तो जो वो लिखा रहता है क्लिक हेयर, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है बाहर चला जाए, नहीं तो मारूंगा। जब पढ़ा रहा हूँ तब तो सीधा बैठना, अगर नहीं पढ़ा है तो एक अलग बात है। अगर नहीं पढ़ना है तो चुप बैठ, और नहीं बैठ सकते तो बाहर चला जाए। चलिए भाई इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले HTML इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू डिज़ाइन वेब कंटेंट्स फॉर द इंटरनेट। तो जो HTML है हमारी लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है अगर हम इंटरनेट पर अपने वेब पेज के कंटेंट्स में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी अगर उसमें तैयार कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक HTML, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो HTML जैसे हैं। एंड फ्रंट पेज आर अवेलेबल फॉर डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। ये फ्रंट पेज भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। एज यू आर वेरी मच अवेयर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, HTML is the ideal software for you to learn website designing. In this chapter you will learn the basic of HTML. तो देखिए जो बिगनर प्रोग्रामर होते हैं, हमें जिसको स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं किसी भी वेब डिज़ाइन के लिए, तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, उसके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। ईजी होती है, इसको समझना ईजी है और करना भी ईजी है। तो चलिए हेडिंग दिया है सबसे पहले, व्हाट इज HTML? HTML is a computer language which help us to create web page to be display on www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोल देते हैं, शॉर्ट में हम इंटरनेट बोलते हैं। एक थप्पड़ झेलने का नहीं, अगर लग गया समझ गया क्या, चुप बैठ जा। HTML क्या कहाँ लिख रहा है? हमारी मर्जी, हम कुछ ही लिखो। चैप्टर में मोर लिख रहा है तो मोर हमने बोल दिया, 20 बार बोल दिया। फिर उस पर ध्यान दे रहा, जो पढ़ाया उस पर ध्यान दिया अभी। HTML इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज भी है। हेल्प अस टू क्रिएट वेब पेज, जो हमारी हेल्प करती है किसी भी वेब पेज को बनाने में। टू बी डिस्प्ले ऑन द www, जिस पे हम इंटरनेट पर www शॉर्ट में इंटरनेट बोल देते हैं, उसको देख सकते हैं। क्या हुआ? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब क्वेश्चन पूछूंगा ना फिर पिटोगे भी तुम। तो जो इसकी फुल फॉर्म दी है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेयर ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस, जहाँ पर हर वर्ड का अपना एक मतलब है, हर वर्ड अपने आप में एक अलग मेथड है। बिगनिंग ए मार्कअप लैंग्वेज, द वैल्यू ऑफ HTML लाइन्स नॉट मच इन द डिजाइनिंग इन विजुअल स्ट्रक्चर, फॉन्ट लाइन, स्पेसिंग, लेआउट etc, बट इज द फॉर्मेटिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर।
तो HTML में ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल इसमें इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, या फिर लाइन स्पेसिंग है, लेआउट, ये सारी चीज़ें ही नहीं, इसके अलावा भी आप फॉर्मेटिंग भी इसमें आप कर सकते हैं लॉजिक वे में। लॉजिक का मतलब है पिक्चर्स वगैरह लगा के, एनिमेशन लगा के, कार्टून्स लगा के भी आप ये काम कर सकते हैं। द लॉजिक स्ट्रक्चर परमिट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इज ए प्रोसिक्यूट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्शंस, कम्युनिकेशंस एंड डिस्कवरी ऑन द वेब पेज। तो इतने सारे टाइप्स के वेब पेज आप अपने HTML लैंग्वेज से बना सकते हैं जितने इसमें दिए गए हैं। किसी भी मेथड के लिए अगर आपको डिस्कवरी के बारे में देना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप काम करते हैं, जैसे हमारा स्कूल है, इसके बारे में अगर कोई वेब पेज आपको इंटरनेट पे बनाना है, अपनी क्लास के लिए बनाना है, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप एडवर्टाइजमेंट देखा है ना आपने, जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर आप ऐड देखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऐड आते हैं, तो टीवी के थ्रू ऐड कराता है, कोई न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड कराता है, या फिर आप किसी भी गूगल पे किसी साइट को देख रहे हो, बीच बीच में इसमें ऐड आते रहते हैं, किसी भी चीज़ के ऐड आ जाते हैं। तो इस तरह अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कोई प्रोडक्ट है, उसका अगर आपको ऐड देना है, एक वेब पेज आ जाता है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एडवांटेज ऑफ HTML की क्या क्या खास बातें हैं। तो आप HTML इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, पहले ही बताया हमने, इसको समझना और करना बहुत आसान है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बस इसमें आपके टैग्स होते हैं, टैग्स से मतलब यानी कि कोड होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को ला सकते हैं, अलग अलग टैग्स पर आपको याद रखने होते हैं। तो बात कर लेते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम आज बना लेते हैं। सबसे पहले हम आगे पढ़ाने से पहले एक प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं बना के। वैसे तो पहले भी हमने इसको पढ़ाया है। अच्छा ठीक है। तो स्टार्टिंग जब हम किसी भी HTML प्रोग्राम की करते हैं तो ओपन ब्रैकेट ये वाला, जिसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी ये यूज होता है, लेकिन हम सिंपल में इसको ओपन ब्रैकेट बोल दीजिए या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोल दीजिए। खड़े होकर देख लो अगर नहीं दिख रहा है। ये वाला अभी दिख रहा है, ये ग्रेटर देन और लेस देन भी बोलते हैं मैथ में इसको, ये वाला। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे HTML, चाहे तो आप इसे कैपिटल में लिख लीजिए चाहे स्मॉल में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग यहीं से होगी, तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग्स है। यहाँ पर हम लैंग्वेज में टैग्स बोलते हैं, वैसे ये हमारी कमांड्स होती है, लेकिन इस लैंग्वेज में हम इनको टैग्स बोलेंगे। ठीक है, मीनिंग कमांड से होता है, इंस्ट्रक्शन से होता है, ऑर्डर से होता है। उसके बाद इसने जो सिंपल प्रोग्राम दिया है, हेड दे दिया। हेड का मतलब होता है हेडिंग टैग, यानी कि आप बना क्या रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपका ये बुक है, बुक में चैप्टर दिया है सबसे पहले मोर ऑन HTML, तो ये एक हेडिंग हो गया, इसको आप हेडिंग टैग में डाल सकते हो। ऐसे लिखा, फिर हेड लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी हेड। कोई भी क्या लिखा है बुक में, सैंपल, सैंपल सैंपल है, हम यहाँ लिख देंगे वेलकम टू HTML। ठीक है भाई, ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडिंग आपको कुछ भी हो रहा है, वेलकम टू HTML। टाइटल में क्या होता है? टाइटल में भी यही हो जाता है, टाइटल इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। हेडिंग की बात हो रही है, किसी जैसे पैराग्राफ है उसका भी हो जाता है, टाइटल और बड़ा फॉन्ट में आ जाता है। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम HTML को स्मॉल में लिखकर हेड को कैपिटल में लिखकर तो सब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लेगा ही नहीं है। एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, तो कैपिटल में लो या फिर स्मॉल में लो। अगर आपने ऐसा किया तो एरर आ जाएगा। कमांड कहते हैं, अगर हमें किसी चीज को इंस्ट्रक्शन देना हो, ऑर्डर देना, उसको हम कमांड कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन? तो देखिए, बात करें हेडिंग टैग्स की, हम टाइटल भी लगा सकते हैं इससे पहले, अगर मर्जी है नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो हेडिंग लगाना तो हेडिंग लगा लो, नहीं चाहते तो मत लगाओ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एज यू लाइक। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, नंबर की बेवकूफ ग्राम। अब हमने हेड दिया है, तो कुछ टैग्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम ओपन करते हैं और जब हमारा जो भी उसमें डालना है वो डाल देंगे, उसके बाद उसको क्लोज करना भी जरूरी होता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको आप केवल एक बार ओपन कर दीजिए, क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि चल जाता है जो भी आपने उसमें दिया है।
लेकिन हेड है, हेडिंग को आपने लिया है, ओपन किया है, हेडिंग में केवल यही चीज़ आनी चाहिए, वेलकम टू HTML। नहीं तो सारा मैटर हमारा हेडिंग टैग में चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा। तो वेलकम टू HTML लिख दिया हमने। उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने का क्या मेथड होता है? सेम मेथड होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ये ओपन ब्रैकेट तो हम लगाते हैं, इसके साथ में क्या लगा देते हैं? स्लैश लगा देते हैं। ऑब्लिक किसने बोला? ऑब्लिक नहीं, स्लैश होता है, ध्यान रखना। हेड, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे इस टाइप का लगा देते हैं, ये नहीं होता। इधर वाला सामने लिख सकते हैं क्या? हाँ, सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसलिए इधर लिख दिया। इधर समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा हेडिंग टैग बंद। अब उसके बाद आएगा हमारा बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में क्या होता है? ओपन ब्रैकेट, मैं तुम्हें प्रिंसिपल मैडम के पास ले जाऊंगा, अगर गुस्सा आ गया फिर मैं तुम्हें बजाऊंगा बहुत। अरे तुम्हें पता भी लास्ट ईयर तो एक आध बार मुझे गुस्सा किया, मैं बजा तभी पूरा ही हूँ, फिर छोड़ देने की जरूरत है। मैं समझा रहा हूँ, आराम से टाइम वेस्ट मत करो, नहीं पढ़ना है बाहर चला जाओ। मना तो नहीं किया? जो पढ़ने आए उनको पढ़ने दो, फिर आते क्यों हो तुम यहाँ? ऑनलाइन पढ़ लो। ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए तो बना रहा हूँ, जो नहीं आते ये उनके लिए। अब उन्हें समझ में आए ना, हमारी क्या गारंटी है इस बात की? तो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, उन्हें पढ़ने दो, टाइम मत करो। नेक्स्ट क्या दिया है? बॉडी टैग में देखिए क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है हमारी लैंग्वेज का। इस टैग्स में हम इसके अलावा भी टैग डाल सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स आप डाल सकते हैं, जिससे अलग अलग चीज़ें हमारी होती है। जैसे हम बॉडी टैग के बाद कुछ भी चीज़ लिखेंगे वो डायरेक्ट हमारे पेज पर आएगा। कुछ भी लिख दीजिए आप, वेलकम टू अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल लिख देते हैं। अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल इतना लिख दिया। उसके अलावा आप चाहते हैं कि ये जो दिया है नाम के साथ साथ इसकी पिक्चर्स भी आए स्कूल की, तो इसमें हम इमेज टैग हमारा दिया रहता है एक, तो IMG टैग भी बोल देते हैं इसको, इमेज टैग होता है, वो लगा सकते हो बॉडी के अंदर। इसके अलावा फ़ॉन्ट, अगर इसमें कलर करना है तो कलर के लिए लगा सकते हो फ़ॉन्ट टैग, इसका साइज बढ़ाना है वो लगा सकते हैं, और टेबल अगर लगानी है तो बहुत सारे टैग्स हैं हमारे यहाँ पर अलग अलग दिए हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। जब ये आपका लगे कि बॉडी टैग यानी कि जो पेज पे आपको देना है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे भाई ब्लैक बोर्ड है हमारा, ग्रीन कलर है इसका बैकग्राउंड में, तो पेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा। BG कलर से बैकग्राउंड कलर हो जाता है। इतना सारा काम जब आपका पूरा हो जाए तो बॉडी टैग जो आपने ओपन किया है इसको भी बंद कर देते हैं। देखिए, अगर आपने बॉडी टैग बंद नहीं किया तो जितने भी टैग्स आपने लगाए हैं वो नहीं चलेंगे, आपके वेब पेज पे आएगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, बेकार। इसलिए जो टैग आपने ओपन किया है उसको बंद करना भी जरूरी है। आगे इसमें बताया जाएगा आपको कौन कौन से टैग आपको बंद करने होते हैं, कौन से आपको बिना बंद किए आप उसमें आसानी से वर्क कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, चलिए सर अगर आपने हेड को बंद कर बिना बॉडी को शुरू करे लिख दिया तो सर वो कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा, डिस्प्ले नहीं होगा, केवल नोटपैड में डिस्प्ले होगा, आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम? स्लैश लगाएंगे बॉडी, उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि प्रोग्राम पूरा हो जाता है। जो भी डालना होता है बॉडी टैग के अंदर ही डालना होता है। कोई भी टैग डालना है, कुछ भी लिखना है, वो सब बॉडी टैग में ही आएगा। अगर आपने बॉडी टैग क्लोज कर दिया, कोई और टैग आप लगा रहे हो तो नहीं चलेगा आपका, कुछ नहीं। बताते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। उसके बाद हमने HTML ओपन किया था तो इसको स्लैश लगा के क्लोज करेंगे। जब आपने ये कर दिया आपका प्रोग्राम पूरा हो गया, ठीक है भाई। फिर इसको फाइल को क्या करते हैं हम सेव करते हैं। बिना सेव किए आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूट से मतलब रन नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो फिर सेव करने में क्या है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारी। सेव जब आप नोटपैड में होता है, ये पूरा प्रोग्राम हमारा बताना मैं भूल गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नोटपैड सॉफ्टवेयर है एक छोटा सा हमारा, और प्रोग्राम में जाके
क्या ये रहा? अच्छा कोई बात नहीं। फिर इसको हम सेव करते हैं। सेव करते समय जब एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता है, वहां पर लिखा रहता है फाइल नेम। ठीक है भाई, फाइल नेम के सामने एक ऐसा बॉक्स बना रहता है और नीचे सेव बटन, फिर होता है कैंसिल इधर। तो यहाँ पर जब आप फाइल का नाम लिखते हैं, नाम लिखते समय फाइल का फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है, अपने नाम से कर सकते हो, फिर कोई भी नेम हो सकता है। लेकिन जब आप फाइल का नाम लिख दो, जैसे ABC लिख दिया है मैंने, डॉट लगाया है, डॉट HTML जरूर लगाना पड़ेगा आपको, डॉट HTML, डॉट के और HTML के, और जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको बिना स्पेस दिए अपनी फाइल का नाम लिखना है। कुल मिला के बात ये है, फाइल का फर्स्ट नेम कुछ भी हो, डॉट HTML जरूर लगेगा लास्ट में, और ये तीनों मैटर आपका बिना स्पेस दिए लिखना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। आपकी फाइल सेव हो जाएगी दो जगह, एक तो जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो नोटपैड में, तो वहाँ पर सेव होगी, दूसरी आपकी फाइल सेव होगी आपके कंप्यूटर में, जो भी वेब ब्राउज़र होगा, चाहे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो भी है उसमें जाके वो सेव हो जाएगी। उसको फिर आप अपने कंप्यूटर में सर्च बटन पे जाके ढूंढ सकते हो, खोलेंगे आपका एक वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, और इससे बुक को भाई घर जाके जिसके पास बुक है पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको बंद कर दो भाई वीडियो।